विराट कोहली और गौतम गंभीर को दो साबिक क्रिकेटर्स ने बड़ी कोशिश करके दोबारा से दोस्त बनाया है। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये दो क्रिकेटर्स कौन से हैं, उन्होंने कैसे इनके दरमियान ताल्लुकात को ठीक किया। इसका कॉन्टेक्स्ट तो आप जानते ही हैं कि जब गौतम गंभीर को वाइस कैप्टनसी से हटाकर विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया था, तो तब से गंभीर और कोहली के रिलेशनशिप में एक दरार आई थी। और उसके बाद जब कोहली और धोनी आपस में बहुत करीब हुए तो चूंकि धोनी के रिलेशनशिप भी गंभीर से अच्छे नहीं थे, तो फिर उससे भी गंभीर और कोहली के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि दो डिफरेंट कैंप्स में चले गए गंभीर और कोहली। उसके बाद फिर जब आईपीएल हो रही थी तो आईपीएल में जो वाकयात हुए, वो जो नवीन उल हक वाला वाकया था, वो भी आप सब जानते हैं कि वो कितनी कंट्रोवर्सी बनी। और तो वहां पर भी इशू बने। और इसका जो पीक था इस कंट्रोवर्सी का, या गंभीर और कोहली के रिलेशनशिप की खराबी का, वो पिछले साल जब एशिया कप हो रहा था, श्रीलंका में मैचेस हो रहे थे, तो वहां पे गौतम कमेंट्री के लिए मौजूद थे, तो वहां पे क्राउड ने हूटिंग की थी। वहां पर गंभीर को देख के उन्होंने कोहली और धोनी की स्लोगन्स रेज किए थे, जिसको बाद में उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि नहीं, वो स्लोगन्स मेरे खिलाफ नहीं थे, बहरहाल वो स्लोगन गंभीर के लिए ही थे। उन्होंने चांट्स की थी कोहली और धोनी की। तो इस तरह के मसाइल रहे थे। अब जब गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए जैसा कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त ये एक बहुत बड़ा मसला था कि जब ये हेड कोच बनेंगे तो जो टीम का सबसे सीनियर प्लेयर है यानी विराट कोहली, और जो हेड कोच होंगे उनके दरमियान रिलेशनशिप की खराबी की वजह से, मसाइल की वजह से, कहीं वो जो सौरव गंगुली और ग्रेग चैपल के दरमियान जो एपिसोड हुआ था, क्या वो रिपीट तो नहीं हो जाएगा। और उस एपिसोड की वजह से इंडियन क्रिकेट को 2-2.5 साल कितना ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था, बिल्कुल तबाह हो गई थी इंडियन टीम। तो क्या वो चीजें दोबारा तो नहीं होने जा रही। तो ये एक मसाइल थे, क्योंकि गौतम का जो थोड़ा सा एटीट्यूड है वो उसी टाइप का था जिस टाइप का ग्रेग चैपल का था, और विराट का जो एटीट्यूड है वो भी कुछ हद तक सौरव गंगुली से मिलता जुलता था। तो इस सिचुएशन के अंदर ये डिसीजन करने से पहले दो साबिक क्रिकेटर्स को अप्रोच किया गया। दो ऐसे साबिक क्रिकेटर्स जिनका रिलेशनशिप विराट कोहली के साथ भी अच्छा रहा है और जिनका रिलेशनशिप माजी में गौतम के साथ भी अच्छा रहा है। तो उन दोनों को मीडिएटर के तौर पे इसमें एंगेज किया गया, उनको इन्वॉल्व किया गया, ताकि जो भी मसाइल हैं गौतम के और विराट के उनको क्लियर किया जा सके और उनके द्वारा से दोस्ती बनाई जा सके। ये जो मैंने थंबनेल में पिक्चर लगाई है, ये कल श्रीलंका में मौजूद जो इंडियन टीम का कैंप है वहां से है। और आप देख सकते हैं कि ये जो एफर्ट्स थी उन दो साबिक क्रिकेटर्स की, उन्होंने कितना फ्रूट दिया है, कैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है विराट की और गौतम की। ये दो साबिक क्रिकेटर्स कौन से हैं? एक इनमें जो नाम है वो कमेंटेटर और इंडिया के साबिक हेड कोच रवि शास्त्री हैं। और रवि शास्त्री का आप जानते हैं कि विराट के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप रहा है। और विराट कैप्टन थे, रवि शास्त्री हेड कोच थे, और उस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज जीती थी जिसमें विराट नहीं थे, तो रवि शास्त्री बार बार कह रहे थे कि ये विक्ट्री का क्रेडिट विराट को जाता है, चाहे वो इस सीरीज के आखिरी मैचेस में अवेलेबल नहीं थे, बट उन्होंने ये टीम बिल्ड किया है। तो वो इस हद तक जस्टिफाई करते रहे हैं विराट को। तो उनकी ये जो कोशिश थी, उस कोशिश ने फ्रूट दिया। रवि शास्त्री ने रिलेशनशिप गौतम के और विराट के ठीक करवाए। तो ये एक बरल एक जो पर्सन थे इसके पीछे, वो रवि शास्त्री थे। जो दूसरे पर्सन जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की इन मामला को ठीक करवाने के लिए, वो भी इंडिया के साबिक क्रिकेटर हैं। और वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ आप जानते हैं अभी हेड कोच थे, और हालांकि गौतम उनको रिप्लेस कर रहे थे, बट राहुल द्रविड़ के लिए जो रिस्पेक्ट फैक्टर विराट की नजर में है, गौतम की नजर में है, तो फिर जय शाह ने राहुल द्रविड़ से ये कोई असाइनमेंट दी थी कि आप काउंसलिंग करें प्लेयर्स की जो वहां पे मौजूद है, और उनको इस चीज के लिए कन्विंस करें कि गौतम के साथ उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। और गौतम के साथ भी राहुल द्रविड़ का राब्ता हुआ, और राहुल द्रविड़ ने एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपना रोल आगे गौतम को देने के लिए मीडिएशन करवाई, और विराट और गौतम के दरमियान ताल्लुकात को ठीक करवाया। तो ये जो दो लोग हैं, एक रवि शास्त्री, दूसरा राहुल द्रविड़, इनकी एफर्ट्स की वजह से ही बहरहाल ये ताल्लुकात सही हो सके। और ये एक जय शाह को भी इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन लोगों को अप्रोच किया और इनके जरिए से मामला को हैंडल करने की कोशिश की।